गई। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन ओवेस ने भेजा, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ये बच्चा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इस क्लासिकल मैग्नेटिक सॉल्यूशन, ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म का नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल रेडियस आ गया हमारे पास। ये एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया, ये ऐसे आ गया। ये हमारे पास एक इंटरनल और हमारे पास एक एक्सटर्नल क्या आ गया, रेडियस आ गया। और ओवेस ये पूछ रहा है इसके अंदर से, ओवेस बच्चे हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर मेरे पास इसका रेडियस, ये बच्चा आपके पास r/2 है, जो इंटरनल रेडियस है वो बच्चा हमारे पास r/2 है और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कैपिटल R है। और मुझे यहाँ पर ये बताना बच्चे, ये अगर इंटरनल रेडियस r/2 है और ये r है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हॉलो कंडक्टर के अंदर यानी कि r/2 तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। आपके पास हॉलो के अंदर एम्पेरियन लूप बनाओगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो यानी कि यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप यहां से बाहर की तरफ को निकलोगे तो आपके पास करंट डेंसिटी के हिसाब से करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आकर एकदम से बच्चा हमारे पास ये क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, नॉन जीरो है और बढ़ने लग जाएगी। और जब आप बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे ये कैपिटल R तक बढ़ेगी और उसके बाद बच्चे ये डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज हमारे पास इसमें आती है एम्पेरियन सर्किटल रूल के अंदर। सॉलिड के अंदर आप जितनी दूर चलते जाते हो, हॉलो के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, और जैसे बच्चे आप यहाँ पर एम्पेरियन लूप बनाते हो जीरो मैग्नेटिक फील्ड। आप जब यहाँ पर कोई एम्पेरियन लूप बनाते हो तो जितना बड़ा एम्पेरियन लूप होगा करंट उतना बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी बड़ी। तो रेडियस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जैसे आप बाहर निकलते हो तो करंट अब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ओवेस आपके क्वेश्चन का ये आंसर। सर मैंने भी सर ऐसे ही किया था सर, पर आंसर डी वाट है। नहीं बच्चे, डी शायद से नहीं होगा बच्चे इसके अंदर से। ये आपके पास r/2 से लेके ये आपके पास ये हो सकता है बच्चे, मैं इसके साथ पर इसका बिल्कुल वर्टिकल, मगर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्रीज होने लग जाए। ये बात मैं मान गया, चलो ये बात मैं तेरी मान गया, लेकिन वो जिस हिसाब से शो कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा ये उस साल की करेक्ट प्रॉब्लम में से था कि इनकरेक्ट में से था। ये यहाँ से बच्चे डायरेक्ट, चलो मैं मान गया आपके पास, लेकिन बच्चे जिस हिसाब से ये शो कर रहा है ऐसे, तो फिर कुछ और चीज भी हमारे पास इसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एज अ आपके पास यहाँ पर नहीं, इसमें ऐसे कोई चीज आ ही नहीं रही है बच्चे कि ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए। तो मैं इसको एक बार फिर बच्चे कंसीडर कर लूंगा। मैं तेरी बात मान गया, एक बात तो एग्रीबल है कि यहाँ से बढ़ेगा आपके पास, लेकिन वो जो स्लाइटली टेढ़ा बच्चे वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिर पैराबोलिक टाइप आ गया, वो कैसे आएगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, मैं देख जीरो से बढ़ेगा या किसी कांस्टेंट से बढ़ेगा? कांस्टेंट से बढ़ेगा बच्चे, क्योंकि आपके पास करंट डेंसिटी कांस्टेंट है ना बच्चे, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है आपके पास। सर जैसे आपने जो पहले यहाँ बनाया था करंट से बढ़ रहा था आगे को, बोलो। ये वाला जीरो से बढ़ रहा है आगे को। वो ये चीज है बच्चे, यहाँ से जो टीचर है उसने यहाँ के बाद जो पॉइंट है, मैंने कहाँ पर इसको मान लिया था एक छोटे से डिस्टेंस यहाँ पर, कि मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर है, जबकि हो सकता है ओवेस ये बोल रहा हूँ कि टीचर ने यहीं से बच्चा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मान लियो। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप यहाँ से कैसे मान सकते हो, यहीं पर अगर आप एक लूप बना देते हो, करंट तो अभी भी जीरो है ना बच्चे आपके पास, तो स्लाइटली मुझे लगता है कि यहाँ से जाना चाहिए। तो वो इसने डाउट ऑफ बेनिफिट है, तो बहुत छोटा सा इसने यहाँ पर लूप ले लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी आ रही होगी। वैसे हो नहीं सकती टेक्निकली, क्योंकि आप कोई लूप बनाओगे तो और अंदर करंट क्या आपके पास जीरो है बच्चे आपके पास। ठीक है बेटा, ये चीज है आपके पास। चलिए सो नेक्स्ट बता दो। हाँ बेटा, वो फिर से बताए थे सर, क्या क्या वो क्वेश्चन सर फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा। क्वेश्चन हमारे पास ये हॉलो मैं कंडक्टर, सेंड कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन
ये मैं क्वेश्चन फिर मतलब जो आंसर आपने किया वो समझा दो, मतलब कैसे। देख, हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक कोएक्सियल सिलेंडर आ गया। पहले मैं दो चीजें बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो बच्चों को हॉलो सिलेंडर समझ में आना चाहिए। हॉलो सिलेंडर, अगर आप हॉलो सिलेंडर लेते हो, ये अंदर की तरफ, मैटर सिर्फ यहाँ पर है। ये बच्चा हमारे पास हॉलो सिलेंडर। सर ये थिकनेस है ना, हाँ बेटा, ये थिकनेस है ना इसकी yes, बीच में। thickness। अंदर वाले का रेडियस मेरे पास r/2 है, ये मेरे पास r/2 है, और बाहर वाले का रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, कैपिटल R है। अगर हम अंदर वाले के अंदर देखें तो जो करंट है वो यहाँ से पास हो रहा है, अंदर से बिल्कुल पास नहीं हो रहा है, सॉलिड में से पास हो। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये आपके पास यहाँ से पास हो। और हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक एम्पेरियन लूप बना दिया। इस एम्पेरियन लूप का रेडियस मेरे पास स्मॉल r के बराबर है। नंबर 1, अगर हम इनसाइड चलते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ d.df, करंट 0 है। उनका नाम दे देता हूँ। इसमें से करंट तो कोई पास ही नहीं हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर द डिस्टेंसेस लेस देन r/2, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, आगे 0 के बराबर आगे। ये बात हमारे पास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वन, अब अगर हम एम्पेरियन लूप ले लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला, अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास पाई इंटू, अगर हम ध्यान से देखें, पाई इंटू आपके पास r² माइनस r²/4 के एरिया में कितना करंट चल रहा है, हमारे पास I करंट चल रहा है। अब पता लग रहा है कि ये एरिया कैसे आया आपके पास, पाई आपके, यस कर दिया। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3πr²/4 के अंदर कितना करंट चल रहा है, शाबाश बताओ बच्चे, I करंट चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास यूनिट एरिया में कितना करंट चल रहा होगा, बताओ यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट चल रहा होगा। ये मेरे पास आ जाएगा 4I/3 इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो करंट चलना चाहिए बच्चा हमारे पास, वो सिर्फ किस में चलना चाहिए, यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर चल रहा है। तो अब जिस एरिया के अंदर करंट चल रहा है वो एरिया कौन सा है बच्चे, पाई इंटू, बताओ बच्चे वो एरिया कितना है, r² माइनस r²/4। लग गया पता बच्चे, लग गया पता बच्चे, लग गया पता, क्योंकि हमारे पास करंट को सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर निकालना है, बाकी किसी के अंदर। और इसमें कितना करंट चल रहा होगा, 4I/3 इंटू r² मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू r² माइनस r²/4। और ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4πI/3r² इंटू r² माइनस r²/4। ये करंट चल रहा है इस एम्पेरियन लूप के अंदर। तो अब अगर मैं सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं तो किसके बराबर है, B मल्टीप्लाइड बाई 2πr, और करंट आपके पास कितने का चल रहा है बताओ, μ0 इंटू 4I/3r² इंटू r² माइनस r²/4। अब हमारे पास देखा जाए तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, πr नीचे आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितने के बराबर है, μ0 इंटू 2I/3π इंटू r², और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, r² माइनस r²/4 एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास एक और टर्म है r, तो ये डिवाइडेड बाई r, ये वाला r, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई r। तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, μ0 इंटू 2I और अपॉन 3π इंटू r का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया r, ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया, r आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ r²/4 इंटू r, ये बच्चा हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर अब इसका क्या बन जाएगा बच्चे, आपके पास रिलेशन बन जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहाँ से कहाँ पर,
ये आपके पास r/2 से लेके कैपिटल R तक। अगर आप r/2 इसके अंदर वैल्यू डाल देते तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। देख लेते हैं बच्चे, अगर मैं इसमें r/2 की वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज r इज इक्वल टू r/2, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकाल रहा हूँ? इसका मतलब बच्चे बताओ, इस जगह पे निकाल रहा हूँ। ये मैग्नेटिक यहाँ पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, तो अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ तो μ0 into 2i अपॉन 3πr², और यहाँ पर r/2 माइनस ऑफ r² अपॉन 4 इंटू बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? r/2। एक r से r कैंसल, ये 2 आ जाएगा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसके बराबर आ गया? यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0 के बराबर। अब अंडरस्टैंड करो। और अगर मैं कैपिटल R पे निकालूंगा तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ जाएगी? बाउंड्री के ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का? फॉर द डिस्टेंस r विच इज ग्रेटर देन r/2 एंड लेस देन, इक्वल पे भी आ सकता है, और ये r। क्या फॉर्मूला जरा बताओ इसके अंदर से? μ0 into 2i 3πr², μ0 into 2i, μ0 into i, और यहाँ पर 3 और पाई इंटू r², और ये स्मॉल r R minus माइनस r² माइनस ऑफ कैपिटल R² बाय 4 अपॉन 4 इंटू r। ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं बाहर चला गया तो सारा करंट तो मुझे आई नजर आएगा। आउटसाइड के लिए तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि B इज इक्वल टू, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की तरह नजर आएगा, μ0 I इंटू 2πr। ये हमारे पास तब है जब r ग्रेटर देन किसके बराबर है? कैपिटल R, आउटसाइड। तो मुझे ग्राफ के अंदर क्या चीज समझ में आती है, जरा देखते हैं बच्चे। ग्राफ के अंदर ये बच्चा हमारे पास 0 से r/2 पे क्या है बच्चे? ये 0 है। इवन r/2 पे भी ये क्या है बच्चा? हमारे पास 0 ही। ये r/2 पे भी क्या है बच्चा? हमारे पास 0 है। r/2 पे भी क्या है बच्चा? हमारे पास 0। ये देखो r/2 पे भी 0 है। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाएगी सरफेस पे जाकर, नहीं तो वैल्यू डालकर देखो कितनी हो जाएगी, वो निकल ही जाएगी बच्चे हमारे पास। और उसके बाद बच्चे ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चे इसने स्लाइटली कर्व लिया। मेरे को लगता है कर्व लेने के पीछे का रीजन शायद से ये टर्म ना हो, r² वाली टर्म ना हो, तो इस वजह से इसने इसको स्ट्रेट ना लेके आपके पास ऐसा ले। तो ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ओवेश? यस सर। आई थिंक सो ये नीट का नहीं होगा, ये थोड़ा सा हाईली जिसको बोल सकते हैं थोड़ा सोचने वाला। चल अब आज एक क्वेश्चन करा दिया, अब तो क्वेश्चन इसको बच्चे अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ ले और फिर हम बाकी क्वेश्चंस आगे की तरफ को देखते हैं। चलिए सर बोलो। सर लास्ट लेक्चर की वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है ना? बेटा देखना पड़ेगा बच्चे, शायद से बच्चे, क्योंकि मेरे पास ये जो जूम है बच्चा, अब ये थोड़ा सा ये बहुत सिलेक्टिव हो गया। जो वीडियोस को शायद पसंद आती है ये उसको कन्वर्ट कर देता है, और जिसमें नहीं तो एक्स कोड क्या आ रही है भाई, तुमको भी मैं भेज देता हूँ। तो वैसे मैं जूम में देखता हूँ, वो बोलता है कि आप प्ले कर सकते हो, लेकिन वो अपलोड नहीं होती है, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा आए तो वो मुझे भी गाइड करे कि कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो वो बोलता है कि आप अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने लैपटॉप पे उसको प्ले कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी सर वही वीडियो चला के स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो दोबारा डाल। चलो देखते हैं बच्चे, कोशिश करूंगा बच्चे में, है ना। तो ये हर एक के साथ नहीं है, मतलब कि कभी कभी मे भी बच्चे कोई सॉफ्टवेयर का कोई दिक्कत हो, कोई ग्लिच हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा। बहुत सारी वीडियोस है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां पर वो बोल रहा है अभी कन्वर्ट करने वाली है, जूम बोलता है मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है पता नहीं लग पा रहा भाई। सर आप ललित से कंफर्म कर लिया करो, वो भी जूम पे रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन वो हर टाइम अपलोड कर देते हैं। बेटा देख मेरी बात सुन, मेरी बात को इसको ध्यान से सुनना। मतलब ये हो गया कि एक आदमी गाड़ी चला रहा था और उसको गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है। अब उसकी गाड़ी का जो टायर है वो बार बार अगर पंचर हो रहा है बच्चे, तो उसके लिए गाड़ी चलाना थोड़ी ना किसी से सीखेगा बच्चे। यस वो किसे समझिए। मतलब कि वो गाड़ी का टायर कहीं पंचर हो रहा है तो उसके लिए बच्चे मैं गाड़ी चलानी थोड़ी ना सीखूंगा, वो तो मुझे पता है बच्चे चलानी कैसे आती है बच्चे। ठीक है,
सर आप अननेसेसरी फाइल्स डिलीट कर दो ना। हाँ वो कुछ करना पड़ेगा बच्चे, वो शायद से वो कुछ वो नहीं कर पा रहा, वो टायर पंचर हो रहा है कहीं पर। एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट जैसे, एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट मिनिमाइज नहीं कर सकते, एक मिनट। ये देखते हैं इसके अंदर से ना, ये जैसे अभी हो गया ना बच्चे हमारे पास, देखो ये आ गया आपके पास। अब मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर ये देखो ये क्या लिख रखा है बच्चे बताओ, ये देखो क्या दिखाई दे रही है स्क्रीन आपके पास? यस ये एक्स कोड एरर जो है बच्चे ये कहीं पर आ रहा है। अब वो जो एक्स कोड एरर है बच्चे, ये देखो ऑडियो पूरा का पूरा आ रहा है, ये वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है उसको। ऐसा ही बच्चा हमारे पास, अब देख इससे पहले वाले दिन के अंदर इसने पूरी कन्वर्ट कर दी है, ये अपनी मर्जी कर रहा है, ठीक। और आपके पास अगर आप देखोगे तो ये आपके पास है, ये वाली वीडियो आ गई एक आपके पास, इससे पहले वाली वीडियो देखोगे कहीं पर भी देखोगे तो ये आपके पास कहीं ना कहीं इसको कहीं कहीं एक्स कोड एरर लगा कर देता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है बच्चे, पता नहीं लग पा रहा। चलो खैर ढूंढेंगे इसका इलाज भी बच्चे। टायर पंचर हो रहा है दिशा। सर अपना कई बार जूम में ग्लिच आ जाता है, तो आप जूम को भी दोबारा से नहीं इंस्टॉल मैंने करके अपडेट, ये देख अपडेट भी भाई मैंने सारे के सारे हथियार चला दिए, देख ये तो अब बिल्कुल लेटेस्ट है। रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो, हम रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ वो ले लो तुम, ये देख ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है भाई मेरा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो सारा का सारा मैंने कर लिया, लेकिन समटाइम हैपेंस, समटाइम इट हैपेंस। चलो खैर सर, हमने यहाँ पर बच्चे मैग्नेटिज्म, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में डाइपोल को समझना शुरू किया। ये चैप्टर बिल्कुल भी वर्सेटाइल नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा है बच्चे हमारे पास जैसे कि आपके सर पे एक बोझ लाद दिया गया, आपको नेशनल एंथम की तरह वो गाना पड़ेगा और लोगों की तरफ देख के हाँ मुझे भी आता है, मतलब कि मुझे भी आता है ये चैप्टर, ये बोलना पड़ेगा। तो डाइपोल के बच्चे हमने केसेस कर लिए आज बच्चे हम यहाँ पर, और उसका टाइम पीरियड भी निकाल दिया, सब कुछ कर लिया। अब बच्चा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, वर्क डन भी निकाल दिया, सब वो कर लिया जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। अब हम क्या करें, नई चीज क्या करें भाई? तो नई चीज के लिए बच्चे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती है, फोकस करने। और आज बच्चे हम यहाँ पर पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आज हम यहाँ पे डिस्कस किसको करते हैं बच्चे? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या कहता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, the surface integral of the magnetic field B dot ds over a closed surface is always equal to 0. B dot ds is equal to हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये बच्चा हमारे पास गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पर का है 0। क्यों 0? क्यों 0? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है कि the net flux associated with a closed Gaussian surface, with the closed Gaussian surface is always 0, is always 0। पर क्यों भाई, क्यों 0? क्या वजह हो सकती है? इसकी पहली वजह बच्चा हमारे पास क्या मानी जा सकती है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। The magnetic field lines makes a closed loop। ये बच्चा हमारे पास क्या बनाती है बच्चे बताओ? एक क्लोज लूप बना देती है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना देती है बच्चे? क्लोज लूप बना देती है। क्लोज लूप यानी कि ना तो इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसकी कोई एंड पॉइंट है, क्लोज लूप बन गया, बिल्कुल क्लोज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा हमारे पास? फोकस करना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बच्चे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from north to south, from north to the south, outside of the magnet, and
from south to north and from south to north and from south to north, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को चलती है बच्चे इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, ये क्लोज लूप बना देती है। और इसी वजह से इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। नंबर 3, इसका मतलब क्या होता है? देयर इज नो सोर्स, देयर इज नो सोर्स और सिंक इन मैग्नेटिज्म। आपके पास मैग्नेटिज्म के अंदर ना तो कोई सोर्स है और ना ही हमारे पास कोई सिंक, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे? हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और सिंक हम क्या मानते हैं? नेगेटिव चार्ज। पर मैग्नेटिज्म के अंदर कहना बड़ा मुश्किल है। हम बोलते जरूर है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ को जाती है, बोलते जरूर है, लेकिन बच्चे बॉडी के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। तो फिर बाहर नॉर्थ सोर्स है, साउथ सिंक है, बॉडी के अंदर साउथ सोर्स है, नॉर्थ सिंक है, तो एक्चुअल सोर्स और सिंक कौन है? हमें नहीं पता, वी डोंट नो, इन रियलिटी वी डोंट नो। और इसका मतलब एक और बच्चा हमारे पास, और इसका मतलब बच्चा हमारे पास है देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स, देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स existing in this universe, exist in this universe। इस यूनिवर्स के अंदर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, नेवर। ये कभी बच्चे आपके पास एग्जिस्ट करता ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं बच्चे आपको। ये बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे, और ये बच्चे हमको अब समझ में भी आनी चाहिए कि कभी भी मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, मोनोपोल्स, ये कभी भी यूनिवर्स के अंदर आपको अकेले मिलते नहीं। नॉर्थ के साथ साउथ बनेगा और साउथ के साथ नॉर्थ मिलेगा। तो अगर गॉसियन सरफेस में आपने नॉर्थ पोल रखा हुआ है तो उसके साथ साउथ पोल भी होगा, और साउथ पोल रखा हुआ है तो उसके साथ नॉर्थ पोल भी होगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगा। और ये हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज। ठीक, चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। कोई डिस्कशन चाहता है कोई बच्चा तो वो पूछ सकता है। जी कार्तिक है, पूछो। ये दिशा, प्रज्वल, पूछो। आयुष, क्लियर है सर? हाँ, इसमें कुछ ज्यादा कोई खास है नहीं ना, मतलब कि आप क्या करोगे? आप अगर मुझसे बहस भी करोगे तो वो वही बात होगी कि दीवार के साथ माथा मार रहे हो। मेरा जवाब वही होगा जो इस किताब इसके अंदर लिखा हुआ है। इससे ज्यादा किसी ने, लोग परेशान हो चुके हैं, कई लोग थ्योरी दे रहे हैं कि मोनोपोल्स। आपको पता है बच्चे, आज मैंने एक ऐसी थ्योरी पढ़ी, आयुष, दिशा, कार्तिक, मैंने ऐसी थ्योरी पढ़ी बच्चे, माइंड बच्चे हिल गया बिल्कुल। मतलब कि क्या बोलती है वो थ्योरी, ध्यान से सुनना। वो ये बोलती है हमारे पास, अभिषेक 2 मिनट मैं थ्योरी कंप्लीट करूं फिर बोलना। वो ये थ्योरी बोलती है कि हम फ्लोर के ऊपर, जिस फ्लोर पे मैं अभी बैठा हूं, किसी भी फ्लोर के अंदर हम सिंक क्यों नहीं करते, हम घुस क्यों नहीं जाते? जैसे पानी के अंदर हम घुस जाते हैं। तो उसने बोला इसके पीछे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसके पीछे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मैं उस थ्योरी को पढ़ के सुबह से हैरान हूं, लेकिन उस बंदे ने ऐसी बातें लिख दी हैं कन्विंसिंग कि भाई लगता है यार कि नहीं यार सही बात कह रहा है। बात तो वो सही कह रहा है, क्योंकि हमारे पाँव के नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे फ्लोर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल वेट को कंट्रोल कर रही है। बात तो वो सही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। पर देखते हैं बच्चे, अभी मैं थ्योरी को पढ़ रहा हूँ, बहुत मजेदार थ्योरी है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें फ्लोर के अंदर जाने नहीं देता, है ना मजेदार चीज। हाँ अभिषेक, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कार्तिक आप भी। सर यहाँ पे 0 कैसे हो गया ये बता दो। ये 0 इस वजह से हुआ क्योंकि भाई साहब आपके पास इस दुनिया के अंदर ना तो बच्चे आपको मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी अलग मिल ही नहीं पाए। सोच के देखो, नॉन जीरो फ्लक्स कब होगा? जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इफेक्टिव नॉन जीरो। लेकिन जितना नॉर्थ है अगर उतना ही साउथ होगा तो नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मतलब
मतलब कि उस सरफेस से बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ही नहीं, उसी में जाके अगर अगर वो निकलेगा तो अंदर चला जाएगा, मतलब कि वो फील्ड लाइंस क्रॉस होके दोबारा अंदर आ जाएगी, वो क्लोज लूप बना देगी। तो जहां पर नॉर्थ है अल्टीमेटली उसके साथ जहां पर जय वहां पर वीरू है, जहां पर जय वहां पर बच्चा हमारे पास वीरू है। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ गया, वहां पर बच्चा आपको कभी भी ऐसा नहीं कि बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस। जी कार्तिकेय। सर हमारी अर्थ कंडक्टर होती है या फिर इंसुलेटर? क्या बच्चे? सर हमारी अर्थ कंडक्टर होती है या फिर हमारी अर्थ बहुत बढ़िया कंडक्टर है भाई, बहुत बढ़िया। नहीं यकीन तो बिजली की तार पकड़ और जमीन पे खड़ा हो जा, देख तेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा बेटा। नहीं सर, पर सर जो सर इंसुलेटर होते हैं, जैसे सर जो चाइना चाइना की जो मिट्टी होती है बेटा चाइना की बात मत कर, उस कोरोना ने जिससे सर इंसुलेटर बनते हैं जो तारों पे लगती है। देखो हमारे पास सर अगर कब आप कब भी बनते हैं? देख मैं तुझे बताता हूँ, बिजली के तारों को टच करने से कुछ नहीं होता जब तक कि बच्चा आपकी बॉडी किसी ऐसे पॉइंट को टच ना कर रही हो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस हो। अभी आपके सहारनपुर का बच्चे मैंने एक वीडियो देखा, अरे वो कोई शायद सावन के महीने के अंदर वो ट्रक के ऊपर जा रहे थे और एक लड़का जो ट्रक जा रहा था तो टकरा ना जाए तो उसने मतलब कि ऐसे वायर को हटा रहा था, गलती से उसका वायर लाइव वायर को हाथ टच कर गया, केबल की टच कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं था, तो उसने लाइव वायर को टच किया, उसको झटका लगा, वो लेट गया और उसके हाथ में जो नीचे एक आदमी पैदल चल रहा है ऐसे गाड़ी के साथ, वहां पर अब गाड़ी वाले को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हॉलो कंडक्टर के अंदर कुछ नहीं होगा। और जो बंदा त्रिशूल लेके चल रहा था वहां से बिजली निकली उसके त्रिशूल में गई, वो भी लेट गया। तो बोले भंडारी के तो दर्शन हो गए हम सबको, लेटे भाई जबरदस्त बड़े तगड़े। तो भाई बात वहां पर है बच्चा हमारे पास, मतलब कि आप बिजली की तारों पे नंगे चल लो, पैर बिल्कुल आप बिल्कुल बैलेंस बना के चलो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, बिजली की तारे जो होती है उनमें पोटेंशियल डिफरेंस, और पहली 3 वायर्स को टच करो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लास्ट वाली वायर को टच नहीं करना आपस में, तब भी बच्चे आप पटाखा पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे, हम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, ऐसे 4 होते हैं तारे, ऊपर 3 लाइव होती हैं और नीचे जो होती है बच्चे एक हमारे पास जो होती है जो कि करंट को वापस लेके जाते हैं। इनके बीच में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में, जैसे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, सेकंड और फोर्थ के बीच में, इसके बीच में अगर किसी तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो भाई साहब एक करंट आपकी धमाका। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कौवा था बेटा, हम चाय पी रहे थे, बड़ा काव काव कर रहा था, उसकी पूंछ हिल रही थी। कौवा फ्राई खाया होगा आपने? नहीं कौवा फ्राई नहीं खाया, उसका पूंछ हिल रही थी ना, पहली ब्रांच के ऊपर था, काव काव बड़ा शोर मचा रखा था, हम देख रहे थे, बस उसने बेटा एक बार ही काव किया और उसकी पूंछ जाकर लास्ट वाले पर टच कर, पटाक बेटा उसकी चोंच ही आगे गिरी हमारे पास। सर वैसे ही है, अगर हम डायरेक्टली न्यूट्रल वायर को टच कर दें तो भी हमें शॉक लगेगा। किसको किसको? न्यूट्रल वायर को टच कर दें। नहीं न्यूट्रल वायर को टच करोगे तो क्या होगा, वो तो है ही न्यूट्रल, वो तो करंट को पास कर, लेकिन हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की गेम है बच्चे, सारी गेम पोटेंशियल करंट। लाइव पकड़ेंगे तो भी करंट लगेगा, अगर अर्थिंग मतलब अर्थिंग नहीं है तो। अर्थिंग देखो, अगर आपने लाइव वायर को पकड़ लिया, पकड़ कर बच्चा आप हवा में सुपरमैन की तरह लटके हो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो वो कौवे की बात है बेटा, कौवे के शरीर का पता नहीं लगा, हमको सर ये भी कहते हैं ना, जैसे लाइव वायर पकड़ लो साथ में कोई लकड़ी की चीज टच हुई हो तो नहीं करंट लगता। नहीं बेटा लग ही नहीं सकता बच्चे आपको, लग बेटा ये तो हिंदुस्तान के ड्रामेबाजी हैं कि भाई आज बिजली का काम होना है तो पूरे दिन लाइट बंद रहेगी, ये ड्रामेबाजी है। आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ, 1 मिनट लाइट नहीं जाती है आपकी, वहीं पर बच्चे हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, वहीं ठीक करके चला जाते हैं, बिजली चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तुम बिजली के तुमने मैकेनिक करना है, 2 वायर्स को भी टच कर लो तो भी नहीं आपको कुछ होगा क्या बीच की 2 वायर्स को? बीच, हाँ कुछ नहीं होगा आपको, लाइव वायर। मैक्सिमम चमगादड़ ऐसे ही मरते हैं, मतलब पंछी वगैरह कम मरते हैं, मैक्सिमम चमगादड़ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो 2 वायर्स को टच करते हैं। मेरी बात सुन, चमगादड़ की वजह से तो सारी दुनिया मर रही है बेटा आजकल, तो चमगादड़ों ने इसी बात का तो बदला लिया बेटा, ठीक है। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन कम होते क्या करते नहीं एक बात है प्रज्वल, मतलब कि प्रज्वल तू कौन सी गुफाओं में रहता है? चमगादड़ तुमने कहाँ देख ली? आपके पठानकोट शहर में देखे हैं सर। क्या क्या?
पठानकोट में देखे हैं। हाँ पठानकोट में सारे चमगादड़ है। कहाँ पे देख ली यार तू भी यार, हद है प्रज्वल यार। सर पठानकोट में चमगादड़ से ज्यादा तो और भी चीजें दिखती हैं। भाई या इसने बोला था ना कोई गाय वगैरह दिखी, गाय तो भी गोबर और वो पता मानता। नहीं गांधी चौक मक्खी मच्छर और महाजन। ये बच्चे बच्चे बोलते रहते हैं यार बड़ा। वो ऐसा होता है कि जो क्लास में महाजन है तो उसको तंग करने के लिए बोलते हैं, फिर वो जब तक 2-4 गालियां नहीं निकालता तो उसके दिल में शांति नहीं होती। क्या बोलते हैं सर? मतलब कि ऐसे जैसे छेड़ते एक दूसरे को कि पठानकोट में गाय गोबर और गांधी चौक है, ऐसे बोलते हैं मक्खी मच्छर और महाजन। महाजन बहुत है यहाँ पर। तो वो क्लास के अंदर का कोई बच्चा ऐसे, जैसे ये आयुष महाजन है, तो वो जो महाजन बैठे तो वो बच्चा ऐसे घूर के देखता है, कहता तुम मेरे लिए, बाकी वो छेड़ते हैं ना एक दूसरे को, हाँ या ना। चलो सर हमने तो आपसे सुना है। नहीं क्यों ले आते, पठानकोट में ये काफी मशहूर है। चल कोई बात नहीं, तुम्हारा ही शहर है। मेन चीजें हैं सर। मानेगा थोड़ी कोई। हाँ प्रज्वल, चलो भाई, प्रज्वल ने तो चमगादड़ ही देखे हैं भाई, हमने तो ना देखे भाई चमगादड़। चलो खैर, सो बच्चा हमारे पास, मेरे को लगता है बैटमैन बनने के चक्कर में तो नहीं है तू कहीं पर रोए। नहीं सर, वो बेचारे का तो काम हो गया वो। क्या क्या? उसका गया पर आज रोज। चलो कोई बात नहीं, बैटमैन भी बन जाना बेटा, मस्त। अर्थिंग आएगा, अर्थिंग सेकंड। ये अर्थ मैग्नेटिज्म है। पहला पोर्शन बच्चे हमारे पास खत्म हो गया क्लासिकल का। उसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया बहुत जनरल से होंगे। इसके अंदर शुरू कब हुआ? हाँ वो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर ऐसे ही है बच्चे। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म है। फिर बच्चे हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं जहां पर आपको टेंजेंट ए टेंजेंट बी का पता लगेगा। और उसके बाद बच्चे हमारे पास 2 का लॉज हैं इसके बाद। और उसके बाद बच्चे पैरा, फेरो और डायमैग्नेटिज्म। बहुत इजी अर्थ मैग्नेटिज्म। सर बोलो रोहित। सर मेरे को मोनोपोल वाला पॉइंट नहीं समझ आया। मोनो का मतलब है सिंगल, पोल का मतलब सिरा। यानी कि बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक मोनोपोल है, नेगेटिव चार्ज एक मोनोपोल है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक डाइपोल है। ऐसे मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल एक मोनोपोल है, साउथ पोल एक मोनोपोल है, और बच्चे नॉर्थ और साउथ जब इकट्ठे मिल जाते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल है। तो हमारे पास जब अगर मुझे अकेले मोनोपोल मिलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक एरिया को क्रॉस करेंगी या एंटर करेंगी या लीव करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर हमारे पास डाइपोल किसी एरिया में एग्जिस्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी उस एरिया को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगी। और इसी वजह, बोलो सर वो एक पॉइंट कह रहा है कि मैग्नेटिज्म में ना ही कोई सिंक पॉइंट है और ना ही कोई। इसी का मतलब ये है ना बच्चे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बॉडी के बाहर, ये बॉडी है, इसके बाहर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बॉडी के बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगी और अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, क्लोज लूप बना देती है। तो अगर मैं आपको नॉर्थ दिखा रहा हूं बच्चे, मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्थ है, तो लेकिन अकेला नॉर्थ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पीछे हमेशा क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर मैं इसके आसपास कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूँ लोकेश, तो इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा होगा लोकेश? 0। क्यों 0 निकल रहा होगा बच्चे? क्योंकि जितना फ्लक्स इससे नॉर्थ में से लीव कर रहा है उतना साउथ के अंदर एंटर कर रहा है। इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही बच्चे अपना मामला नपेट लेगा, ये अपने मामले को खुद नपेट लेता है। तो मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करते होते, अकेला नॉर्थ पोल होता, ये अकेला नॉर्थ होता, मैं इसको रखता, गॉसियन सरफेस होती, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा होता और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो हो जाता। अकेला साउथ होता, मैं बाहर की तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाता, फ्लक्स अंदर एंटर करता, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो हो जाता है। लेकिन नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ आता है हमेशा, ये पेयर्स में आते हैं, मियां बीवी की तरह बच्चे। और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर बच्चे, ये आपस के अंदर बच्चे, यहाँ से नॉर्थ से फील्ड लाइन गई साउथ के अंदर चलेगी, बाहर निकली नहीं, तो बाहर आपको फ्लक्स कितना नजर आएगा? 0 नजर आएगा। ये है बच्चे कि अगर आपका फ्लक्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि अंदर जो पोल्स हैं वो हमेशा
डाइपोल की कैटेगरी में आएंगे, मोनोपोल्स नहीं होंगे। ना सोर्स है ना सिंक है। अगर आप कहीं मैग्नेट रखते हो तो ना तो वहां पर आपको सोर्स नजर आ रहा है जो फील्ड लाइन को बाहर फेंकेगा, ना सिंक नजर आ रहा है जो फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ लेके आए। ये मतलब है। ठीक है बच्चे? सर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये आप इसको अगर बोला जाए, आप एक पॉइंट को समझने के लिए गलत स्टेटमेंट उठा रहे हो। डिपेंडेंट नहीं है, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट वर्ड मतलब बहुत अलग हो जाता है, सोच के देख बच्चे, वर्ड बच्चे बहुत अलग हो जाता है। ये वर्ड बच्चे हमारे पास, आपके पास बहुत क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मैं बच्चे इसको ऐसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मुझे ये बोलता है कि मैंने चाय बनाई है, और चाय अगर बनाई है तो बच्चे उसके अंदर पत्ती डली होगी, चीनी हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पत्ती जरूर होगी। दूध हो ना हो वो भी चलेगा, लेकिन पानी और पत्ती तो होनी चाहिए बच्चे, तो चाय बनती है। तभी तो नाम चाय पत्ती है बच्चे हमारे पास। यानी कि ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स के अंदर ये हमेशा बच्चे पेयर के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा पत्ती के लिए आपके पास घर पे पानी होना चाहिए। मैं अगर तुझे बोलूं कि अगर चाय पत्ती पानी के साथ मिलकर चाय बनाती है तो चाय पत्ती पानी पे डिपेंडेंट है, तो तू बोलेगा सर ये क्या बात हुई, मतलब जहां पर चाय पत्ती बिकती है वहां पर उसने पानी का ड्रम भी साथ रखा हुआ है, या जिन घर जहां पर भी पानी की टंकियां है वहां पर चाय पत्ती साथ में रखी हुई है। आंसर है नहीं, इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट, बट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट नहीं है, ये को एग्जिस्टेंस वर्ड को बोल, इनकी एग्जिस्टेंस इकट्ठे होती है। ठीक बच्चे? यस सर। चलो नेक्स्ट वन, हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म, अगेन बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, याद करने वाला। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि हमें इसके एग्जैक्ट कॉज के बारे में पता ही नहीं, और जिस कॉज को मान के भी चलते हैं वो कॉज को जियोलॉजिस्ट पहाड़ कैसे बने, ज्वालामुखी कैसे बनती है, ये कैसे होता है, अर्थ की रोटेशन है, ग्रह कैसे बनते हैं, रोटेट कैसे होते हैं, वो भी ये सारी पढ़ते हैं। जियोलॉजिस्ट का बकायदा बच्चे टेस्ट होता है, और जियोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बढ़िया मतलब कि फायदा क्या है बच्चे, अगर आप जियोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हो, आपको पूरे इंडिया को घुमाया जाता है, आपको बताया जाता है पहाड़ कैसे बने, पहाड़ों के अंदर फिर आपको जो फॉसिल्स मिलते हैं वो आपको ढूंढवाया जाता है। जितना बच्चे पेट्रोल निकल रहा है वो जियोलॉजिस्ट निकालते हैं बच्चे, वो सिस्मिक देखते हैं कहाँ पर फॉल्ट लाइन है, कहाँ भूकंप आ रहा है, वो उनकी स्टडी है। हमारे रीजन को जियोलॉजिस्ट नहीं मानते, और रीजन हमारा एक प्रिंसिपल है। वो बोलते हैं, एक तरफ आप बोलते हो कि ऐसा होता है, दूसरी तरफ आप इसको कॉज मान के चल रहे हो, तो सही क्या है? वो बोलते हैं यार माफ कर भाई, कुछ तो बस लिखने दे, नहीं तो दुनिया में मार डालेगी। बात है कि क्या लिखे, हमें रीजन ही नहीं पता। बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे नहीं? हाँ, पॉइंट बच्चे यही है कि जियोलॉजिस्ट बोलते हैं वो, मैं आपको बताऊंगा, जियोलॉजिस्ट बहुत अच्छी बात, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ कि बिल्कुल वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कि फिजिक्स वालों के पास, हमारे पास आंसर ही नहीं है। हमारे जो अर्थ के मैग्नेटिज्म है इसके अंदर बच्चे हम क्या मान के चलते कि हमारी अर्थ बच्चे एक स्फेरिकल टाइप आपके पास एक बॉडी है, और हमारे पास इसका एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। ये बच्चा हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, ये बच्चा हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और हमारे पास ज्योग्राफिकल साउथ है। मुझे कैसे पता? मैं अगर किसी भी कंपास को लगाता हूं तो जिस डायरेक्शन में कंपास का नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। जैसे बच्चे अभी अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो आपको एक चम्मच नजर आएगा, अगर आप उस चम्मच के डायरेक्शन लास्ट के दो बच्चे तारों को देखें तो वो जो लास्ट के दो तारे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ये नॉर्थ। और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट नहीं हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है हमारी अर्थ। 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। पूरी टेढ़ी है ना? सर 37 डिग्री पे शिफ्टेड। ये बच्चे
हमारी जो अर्थ है बच्चे ऐसे है बच्चे, आपके पास ये ऐसे रोटेट हो, ये हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन बच्चे सिंपलिसिटी के लिए मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को वर्टिकल लेके चलता हूं। मुझे कई बारी बच्चे मतलब कि मैं अब क्योंकि ये बात है कि अगर आप मेरे साथ हो इस वक्त तो मैं आपको बताऊं बच्चे कि इस वक्त अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे पता है कि हम ऐसे रोटेट हो रहे हैं ऐसे, और जो नॉर्थ है बच्चे वो ऐसे नीचे की तरफ है, नीचे, यानी कि हम यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर बैठे हुए, और नॉर्थ कहाँ पर है बच्चे, नीचे, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ को नॉर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है। रशिया वगैरह सब यहाँ पर है, जो मैं अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ, मैं जहां पर बैठा हूँ मुझे पता है कि यहाँ पर रशिया, और इस वक्त जो आपके पास यहाँ पर ये अर्थ धीरे धीरे बच्चे हमारे पास रोटेट कर रही है ऐसे, ये अभी हम रोटेट कर रहे हैं बच्चे ऐसे, और ये सन बच्चे यहाँ पहुंच चुका है। सन बिल्कुल डायमेट्रिकली नीचे है ऐसे, सन ऐसे नहीं गया, इस वक्त सन यहाँ कहीं पर है, और यहाँ पर जैसे मून निकलेगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो डिसाइड करेगा बच्चे कि हमारे पास इस मून के अंदर बच्चे कितनी रोशनी, और ये ऐसे जा रहे, और ये बच्चे थोड़ी देर के बाद ये बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त जुपिटर और सैटर्न यहाँ पर है, और जुपिटर और सैटर्न यहाँ पर है, इस वक्त यहाँ पर अगर आप बाहर निकल कर देखें यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ है बच्चे हमारे पास, और सन की रोशनी जो है यहाँ से उस जुपिटर और सैटर्न को क्या दे रही है बच्चे, चमक दे रही है। सन चलता रहेगा, जुपिटर सैटर्न चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, फिर बच्चे मरकरी आएगा, फिर बच्चे मार्स, फिर वीनस। तो हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें चलती जा रही हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं स्कूल लेवल पे आपको पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ नीचे, और हमारे पास यहाँ पर इसके बीच में एक और इमेजिनरी सर्कल होता है। इस सर्कल को आप क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस सर्कल को बच्चे आप क्या बोल देते हो, इक्वेटर बोल देते हो। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इक्वेटर आ गया। ये हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, एक बात, क्या हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इसी लाइन पे, आंसर है नहीं। हमारा जो एक्चुअल मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो बच्चे इस लाइन पे नहीं, वो स्लाइटली बच्चे हमारे पास यहाँ से जुदा हो रखा है। और आपको क्या लगता है बच्चे, यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, क्या लगता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैग्नेटिक साउथ। यहाँ पर भी कई टीचर जो है गलती कर जाते हैं, और वो क्या गलती कर रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक्चुअल के अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ किसको मान के चल रहे हैं, जो कंपास आप लगा रहे हो कि कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर, ये पॉइंट बच्चे ध्यान रखना। मैं अगर अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ यहाँ पर, जो आपकी किताब है, मैं डिफर करता हूं कई बार, और मैं अपने पॉइंट पर बिल्कुल अड़िग हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। फिर आप जब किताब जाते हो तो सर मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा हुआ है, सर यहाँ पर तो गलत है। मैं बोला गलत नहीं है, वो यहाँ पर नीडल के मैग्नेटिक नॉर्थ को बोल रहा है कि आपका जो नीडल का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में, और ये अर्थ का बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ आ गया बच्चा, ये अर्थ का है, नीडल का नहीं। नीडल का मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर होगा। तो क्या पता लग रहा है कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है, सपोज कि बच्चे मेरे पास मेरी मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक नीडल जो है, ये कंपास जिसको हम कंपास बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर, ये हमारे पास कंपास का नॉर्थ आ गया, और ये कंपास का बच्चा हमारे पास क्या आ गया, साउथ आ गया। ये नॉर्थ और ये साउथ, क्या ये एक्चुअल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में बताता है कि थोड़ा सा अलग बताता है? बताओ शाबाश, ये इसी डायरेक्शन में बताता है कि थोड़ा अलग बताता है, अलग बताता है डायरेक्शन। ऐसा क्यों है? कोई वजह नहीं पता, कोई वजह नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करता है, इसका रीजन क्या है, किसी को नहीं पता बच्चे। यहाँ पर लद्दाख के पास एक मैग्नेटिक हिल है जहां पर जाकर बच्चे, और कई अर्थ के ऊपर ऐसी जगह है जहां पर हमारा कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जहां पर बच्चे बहुत अलग अलग कहते हैं ना कई स्टोन्स होते हैं वहां पे कंपास घूमना ही शुरू हो जाता है, कंपास घूमने लग जाते हैं। मतलब कि हमारी जो आसपास की चीजें वो इतनी मिस्टीरियस हैं, वो हमारे पास कुछ ऐसा काम कर रही है शायद से जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चे लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच्चे, जो रियल चीजें हैं
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्मुडा ट्रायंगल पे क्या होता है, वहां पर बच्चे कंपास काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते हैं भाई? किसी को रीजन नहीं पता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहां पर बच्चे डायरेक्शंस गायब हो जाती है, कंपास नीडल काम करना बंद कर देती है। ऐसा क्यों है? पता नहीं बच्चे, हमारे पास रीजन किसी के पास नहीं। खैर, हम बड़ी जनरल सी बात करते हैं। ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ और साउथ हो गया, मैग्नेटिक कंपास है। यानी अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड और जो ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, इसमें करीबन 12 डिग्री के आसपास का बच्चे फर्क होता है, 12 डिग्री के आसपास। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बच्चे, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, रोटेट हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा बच्चे जब ये फ्लिप कर जाएगी, और ये करोड़ों सालों के बाद ऐसा होता है। तो आपका पास क्वेश्चन होगा, सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमारे पास लावा है, करोड़ों साल पुराना लावा। उस लावा के अंदर बच्चे, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया, बायो का अगर कोई बच्चा है, एनारोबिक बैक्टीरिया पता है आपके पास क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया नो सर। हमारे पास जो स्वैम्स होते हैं, स्वैम्स का मतलब बच्चे दलदल हो गया या फिर बच्चे गंदा नाला हो गया बच्चे, हमारे पास इनके अंदर एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। जो विदाउट मतलब कि इनकी जो ऑक्सीजन का लैक होता है बच्चे हमारे पास। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बच्चे मैं आपको, अगर आप किसी एनारोबिक बैक्टीरिया को पकड़कर साइड कर दें तो एनारोबिक बैक्टीरिया सारे के सारे अपने आप को मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन के ऊपर अलाइन कर देते हैं अपने आप। उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है बच्चे, अपने आप कर लेते हैं। ये वो कैसे करते कैसे नहीं, स्टिल मिस्टीरियस। लेकिन इस दुनिया के अंदर जितने एनारोबिक बैक्टीरिया हैं बच्चे, सबकी एक डायरेक्शन होती है, वो नॉर्थ साउथ की तरफ होते हैं। क्यों होते हैं पता नहीं। पिजन के माइंड के अंदर भी बोला जाता है कि ऐसा ही एक एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि उसको डायरेक्शन की सेंस देता है। तो मिस्ट्री है ये मैग्नेटिज्म। यहां पर आने के बाद आपको लगता है कि आप प्यासे रह गए, आंसर नहीं मिल पाया। सर ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हम कह रहे हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ये सभी अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ अलाइन। हाँ बिल्कुल। तो बहुत साल पुराना हमने बच्चे एक लावा देखा, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया मिला, और उस एनारोबिक बैक्टीरिया की ओरिएंटेशन आज के एनारोबिक बैक्टीरिया के बिल्कुल ऑपोजिट है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब उस वक्त अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आज से क्या होगी बच्चे, थोड़ी सी रिवर्स। ये रिवर्स हो जाती है। जो माना गया था कि 2012 पता नहीं कब, जब पृथ्वी का नाश हो जाएगा, कि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड आपके पास फ्लिप कर जाएगी, पर ये बहुत कम रेट पे चलती है, पता नहीं 20 मिलीमीटर पर ईयर या पर 10 ईयर ये चेंज होती है। फ्लिप मतलब कि नॉर्थ साउथ रिवर्स हो जाएंगे? बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। और ये एविडेंस है, जियोलॉजिस्ट वालों के पास एविडेंस है। जितनी लड़ाई हमारी जियोलॉजिस्ट वालों के साथ होती है, क्योंकि जियोलॉजी वाले पता क्या बोलते हैं कि अर्थ रोटेट ही नहीं करती है, अर्थ डिफरेंशियल रोटेशन करती है। ऐसे जैसे आप कपड़े को निचोड़ते, वो बोलते हैं ऐसे रोटेट होती है। वो इस बात पे मानते हैं। और वो डिस्कशन का एक अलग पॉइंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस तो कर नहीं सकते बच्चे। खैर यहाँ पर चलते हैं। सर अगर ये सारा फ्लिप कर जाएगा तो होगा क्या? डेफिनेटली ओरिएंटेशन, नेविगेशन, इन पे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी बच्चे हमारे पास। एक तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। लाइफस्टाइल, हम किस हिसाब से अपने आप टाइम का भी कुछ फर्क पड़ेगा, हमने एडेप्टेशन पे फर्क आएगा बच्चे हमारे पास, टाइम के ऊपर फर्क, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे ये आपके ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये अर्थ है बच्चे हमारे पास। अब अगर हम बोलें कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चलनी चाहिए, ये बच्चे बॉडी के बाहर नॉर्थ टू साउथ, और बॉडी के अंदर कैसे चलती है बच्चे, ऐसे चलेगी, ये ऐसे। यहाँ से बच्चे हमारे पास ये इस तरीके से आपके पास बाहर की तरफ को चलेगी। ये मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, और ये बॉडी के अंदर ऐसे चलेगी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ से इस तरीके से चलेगी। ये रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे में। ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग है। और याद रखना बच्चे, इस मैग्नेटिक फील्ड ने हमें बचाया हुआ, पता है आपको बच्चे। ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स के ऊपर वीक हो गई, तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया, मार्स जो हो गया बच्चे वो बंजर हो गया। मार्स के पास अभी भी आपको पता है
मार्स के ऊपर लाइफ का एविडेंस हमें क्यों पता लगते हैं? मार्स के अंदर जो गुफाओं के अंदर बच्चे हमने अगर देखा तो वहां पर हमको जो ताजे नमक के पानी के अंदर बैक्टीरिया हमको दिखाई देते हैं, वो बैक्टीरिया हमें वहां पर नजर आए। इसका मतलब वहां पर लाइफ थी पानी के अंदर, लेकिन वो पानी चला कैसे गया? और वो बच्चा हमारे पास पानी का हुआ क्या? इसकी वजह उसकी मैग्नेटिक फील्ड का सडनली क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। हमारे पास ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है? सोलर फ्लेयर्स आते हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या आते हैं बच्चे? सोलर फ्लेयर्स आते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स क्या करते हैं बच्चे? हमारे पास प्रोटॉन्स की शावर होती है जो कि बहुत दूर से ट्रेवल करके अर्थ के ऊपर आती है बच्चे, बहुत दूर, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे बच्चे इनका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ पाता है। लेकिन मार्स के ऊपर ये डायरेक्टली पहुंचते गए और मार्स जो है बंजर होता गया, बंजर होता गया। अब एक तरीका हो सकता है, वो ये है कि जैसे ये मार्स है और मार्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाए आर्टिफिशियल, और ये माना जाता है कि अगर हम 10 साल भी अगर आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड से सोलर फ्लेयर्स को मार्स के पास जाने से बचा गए तो ये हरा भरा हो जाए। ये इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है बच्चे, इसके ऊपर बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म कॉज। अब पॉइंट आता है बच्चे इसका कॉज क्या? दुनिया बहुत तरीके से चली। एक दुनिया ने बोला बहुत बड़ा मैग्नेट छिपा के रखा हुआ है अर्थ ने अपने अंदर, तो करते रहो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। किसी ने बोला जी अर्थ रोटेट होती है तो उसके ऊपर हवा रोटेट होती है, तो फिर भाई अगर आप कई प्लैनेट्स देखो तो उसके ऊपर तो बच्चे एटमॉस्फेयर अर्थ की जैसे है ही नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? जुपिटर की। वहां पर तो अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रांग होगी वहां पर? पता नहीं। लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं, जो कि बच्चे हमारे पास कॉज माना जाता है, वो है बच्चे रोटेशन ऑफ द मोल्टन, रोटेशन ऑफ द मोल्टन, रोटेशन ऑफ द मोल्टन, रोटेशन ऑफ द मोल्टन। यानी कि बच्चे हमारे पास ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर बच्चे एक मोल्टन कोर है जो कि आपके पास बिल्कुल गर्म लावे की तरह। जब अर्थ रोटेट होती है तो ये कोर रोटेट होता है जिससे करंट प्रोड्यूस होता है और उससे पोल्स बन जाते हैं। मून के पास अगर चला जाए तो मून के पास कोई कोर नहीं, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं, कम है, जब है ही नहीं है बच्चे। और जुपिटर के पास बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की तो क्यूरी एक पर्सन था जिसने एक नाम, एक आपके पास एक लॉ दिया था, क्यूरी लॉ ऑफ टेम्परेचर, जो कि बोलता है हायर टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटिज्म शुड वैनिश। इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिजिक्स वाले बोलते हैं करता है। जियोलॉजिस्ट इस पॉइंट के ऊपर हमें अड़ाते हैं कि या अगर ये चीज सही है तो वो कैसे, वो आपके पास कैसे सही है, और अगर वो चीज सही है तो ये चीज आपके पास कैसे सही है। यानी कि दोनों में से कोई सही चीज बताओ। हम बोलते हैं दोनों ही सही है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर का मोल्टन कोर रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। वहां पर हम बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाती है। सही क्या है गलत क्या है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इस रीजन को मान के चलते हैं, नाक बचाने और ये दोनों चीजें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। जियोलॉजिस्ट वाले एनसीईआरटी, मेरे पास बुक नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। एनसीईआरटी ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भेजा हुआ है, लिखा हुआ है, सॉरी भेजा हुआ नहीं, लिखा हुआ है कि भाई जियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि तुम तो एक तरफ बोलते हो कि ये मैग्नेटिज्म खत्म हो जानी चाहिए, दूसरी तरफ आप इसको कॉज मान के चल रहे हो, सही बात बताओ। फिजिक्स वाले बोलते हैं बाबा जी हाथ जोड़े, हमारे बस की बात नहीं है, इसी को टेम्परेरी मान लो। तो मैग्नेटिज्म एक ओपन टॉपिक है। ओपन टॉपिक मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट बच्चा हमारे पास सब्जेक्ट है, जिसकी जितनी समझ है उतनी बच्चे यहाँ पर बात करते हैं, और जितनी समझ बच्चा हमारे पास है हम उसको आपके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं और कुछ। तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, तो लड़ना नहीं है, बोलना है कि रोटेशन ऑफ द मोल्टन कोर, ये हमें सिखाया गया, ये हमें बताया गया, बाकी हमें नहीं पता, बाकी हमें नहीं पता कि सही कॉज क्या है और गलत कॉज क्या है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलो। हमारे पास बच्चे अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आते हैं, कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। कंपोनेंट हमारे पास किसी भी लोकल जगह के ऊपर अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चे दो तरह के बच्चे हमारे पास प्लेन्स होते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो जिस तरफ हमारा कंपस इंडिकेट करता है, जिस तरफ बच्चा हमारा कंपस इंडिकेट करता है, उस कंपस के नीचे वाला, उस कंपस को अगर हम लाइन बनाकर उसके नीचे वाले प्लेन को अगर हम देखते हैं तो ये बच्चे मैग्नेटिक मेरिडियन होते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये ऐसे, जैसे मैं कंपस लेके आया, कंपस ने नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाया, ये कंपस ऐसे, तो इस कंपस के नीचे जितना भी इमेजिनरी प्लेन होगा, जो भी इमेजिनरी प्लेन होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। आपका मैग्नेटिक मेरिडियन क्या शो करता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है बच्चे, और इस प्लेन के ऊपर कंपस अलाइन होता है, और ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है, बताओ जरा, मैग्नेटिक नॉर्थ, और क्या बताने की कोशिश करता है, बताओ बच्चे, मैग्नेटिक साउथ। लेकिन क्या एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इसी डायरेक्शन में होते हैं? आंसर है नहीं। आपके एक्चुअल मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन के अंदर हो, और जहां पर बच्चे वो हमारे पास, जी अभिषेक बोलो बच्चे। सर मतलब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये अर्थ को एक एंगल पे हाफ में डिवाइड करता है? नहीं, गलत बात कर, ये लोकल जगह के ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पर पठानकोट के अंदर, मैं पठानकोट के अंदर हूँ, और मेरे पास पठानकोट के अंदर किसी बच्चे ने मुझे कंपस दिया, और मैंने बच्चे इस कंपस को हॉरिजॉन्टल रखा ऐसे, ये कंपस थोड़ा सा मूव करके ये बता देता नॉर्थ यहाँ पर और साउथ में। यहीं पर इसी कमरे में मेरे हाथ के ऊपर, मेरे कमरे पे, मेरे हाथ के ऊपर, इस सोफे के ऊपर, ये जो मेरे हाथ में कंपस है, ये नॉर्थ यहाँ बता रहा है, साउथ यहाँ बता रहा है। तो इस कंपस के नीचे जितना वर्टिकल प्लेन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन, वो बच्चा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मतलब उसी साइज पे डिपेंड करता है? ये साइज नहीं बच्चे, प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लेस के कंपास बड़ा हुआ तो फिर तो एरिया भी बड़ा होगा ना। जो अक्का जी आप ये बात समझो, ये एक लाइन है बच्चे, लाइन के नीचे ये ऐसे एरिया ऐसे नहीं निकालना ना, एरिया ऐसे निकालना, ये ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और कंपास क्या बच्चे, हवाई जहाज के साइज का ले आएगा तू खुद सोचना, दिमाग लगा। कंपास कितना, इतना सा होता है कंपास, हवाई जहाज थोड़ी ना ले आएगा। ये बच्चे मैग्नेटिक मेरिडियन बन गया बच्चे हमारे पास। कितना अगर बड़ा मैग्नेटिक कंपास ले आएगा तू बता बच्चे, और मैग्नेटिक मेरिडियन तो जितना मर्जी बढ़ा ले, आपको तो इसी से मतलब है ना कि भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब मैं पड़ोसियों के घर जाकर थोड़ी ना बोलूंगा भाई बताओ मैग्नेटिक मेरिडियन का, मैं जहां पर खड़ा हूं वही मैग्नेटिक मेरिडियन, काम खत्म। और बच्चे हमारे पास एक्चुअल, आपके पास जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ है वो कहीं और लाई करते हैं बच्चे, और जो एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ जहां पर लाई करते हैं, जैसे मेरा कंपास बोल रहा है कि नॉर्थ और साउथ यहाँ पर है, और जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ यहाँ पर आ रहा है, तो अब जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ को जो लाइन जोड़ती है नीचे की तरफ, जो प्लेन ये बनाएगा, उसको आप कौन सा मेरिडियन बोल देते हो? दिस इज नोन एज टू बी द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? सर बोलो सर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता है जो कि अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ है। जहां पर बच्चे आपका पोल स्टार होता है, जहां पर आपका क्या होता है, पोल स्टार, आपका जो पोल स्टार होता है ये यहाँ पर है, ये जैसे अर्थ रोटेट हो रही है ना, यहाँ पर है पोल स्टार। तो ये पोल स्टार की पोजीशन कभी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि बच्चे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, बाकी सारे स्टार्स इधर उधर होते हैं, तो अर्थ रोटेट होती है तो वो आपको रोटेट होते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे पास पोल स्टार हमेशा एक फिक्स पॉइंट पर है यहाँ पे। ये दोनों मेरिडियंस एक एंगल पे होंगे ना एक दूसरे से? ये माना जाता है, ये माना जाता है बच्चे कि हमारे पास कोई भी चीज परफेक्ट नहीं, और हमारे पास जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, आप ये भी नहीं कि एंगल बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे नॉमिनल से शेप में होते हैं। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ
के बीच नीचे का प्लेन है। जैसे आपके घर में कपड़े टांगने वाली कोई तार है, आप उस तार के ऊपर चादर टांग देते हो तो वो चादर क्या बना देती है, प्लेन बना देती है। और हमारे पास किसी ने बोला कि ये देखिए, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन बन गया। और किसी ने बोला मैंने कंपास लगाया, तो कंपास आपको यहाँ पर किसी और डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ और साउथ बता रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या तैयार हो गया, ये अलग अलग प्लेन तैयार हो। आई बात समझ में, ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, अलग अलग प्लेन। ये देखिए, जहां पर आपका कंपास लाई कर रहा है वो अलग है बच्चे, उसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन बोलोगे। जहां एक्चुअल नॉर्थ और साउथ लाई करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो दो तरह सर यहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिकल नॉर्थ लिखा है हम्म, वो नीडल का लिखा है ना? क्या बच्चे, ये जो आपने मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को लिखा है ये नीडल के लिखा है ना? ये नीडल के हिसाब से, ये नीडल, ये रही बच्चे आपके पास नीडल कंपास, ठीक है। सर ये आपने हमारा संडे वाला टेस्ट पकड़ा हुआ था आपने? ये नहीं, ये तो कुछ और है, देख ले। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके बच्चे, बाय। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये 245 वाले बैच में अभी यही चल रहा है? हाँ बच्चे, स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट होने वाला है ये। सर वो बैच ज्वाइन करना है क्योंकि ऑफलाइन कंटिन्यू करना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, ओके। सर हाँ बोलो। सर संडे को टेस्ट की टाइमिंग क्या है हमारी? बता दूंगा बच्चे मैं आपको सैटरडे को, ठीक है। ओके।